हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास की मैथ स्टार्ट 3.1 स्टार्ट करने लगे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए थे इसके। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर सबसेट क्या है ये देखते हैं हम। हाँ जी, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर इसका है 3। राइट टू प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि जो सेट गिवन होता है ना आपको, उससे छोटे सेट बना दें उसके। ठीक है, उस प्रॉपर सबसेट में ये जो कंप्लीट सेट है ना, ये शामिल नहीं होता। इसके अलावा जो इसमें एलिमेंट्स हैं, इनको अलग अलग सेट में लिख दें, उसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 आप सबसेट बनाएं। तो सबसेट आपने बनाना सीखे हुए हैं 7th में भी, 8th में भी, और अब आपके 9th में आ गए हैं। तो सबसेट जो है हर एक का पहले बनता है 5, फिर उसके बाद 1 नंबर का, फिर 2 का, फिर लास्ट पे 3 का। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे लिख दें 5 और A, या लिख दें A B और एक C। आपकी मर्ज़ी है, आप एक एक का बना दें, चाहे आप 2 का बना दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 जो सबसेट बनाए, एक A का सिंगल बना दिया और एक B का सिंगल बना दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है 0 और 1। 2 नंबर हैं, इसके आप बना दें अलग-अलग। 0 का एक बना दें और एक मैंने 5 जो है खाली सेट एक बना दिया। 2 सबसेट इसके बन गए। सबसेट का मतलब इस सेट से छोटे सेट बना दें। अच्छा जी, एन फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव काउंटिंग 1 2 3। तो आप 1 2 3 से जो मर्ज़ी नंबर चूज़ कर लें, 1 और 3 लिख दें, या फिर आप लिख दें 1 3, यहाँ लिख दें आप 5। बस शर्त यह है कि माइनस कहीं ना लगा देना आप। ठीक है, ये हो गया नेचुरल का सबसेट। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट है। जेड है, जेड फॉर इंटीजर्स। और इंटीजर्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव बोथ विद 0। तो आप इसमें बना दें 2 सबसेट। फिर एक -2 मैंने लिख दिया और एक 5 लिख दिया। 2 जो है प्रॉपर सबसेट बनेंगे वो जेड के बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर इसके 5 में क्या है? क्यू फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो बटे की शक्ल में लिखे जाएं, यानी कि p/q फॉर्म में लिखे जाएं। ठीक है, और उसके बाद जो आपने प्रीवियस सवाल किए हैं, जितने भी नंबर आपने लिखे हैं इंटीजर्स में और नेचुरल में, वो तमाम रैशनल होते हैं, क्योंकि इनके नीचे भी बटा लगा के आप 1 ले सकते हैं। तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल नंबर है। तो मैंने यहाँ पे एक रैशनल नंबर बना दिया 5/7 -3/4 माइनस प्लस दोनों ही क्यू होते हैं। शर्त यह है कि बटे की शक्ल में लिखे जा सके। इसी तरीके से मैंने -9 और 4 लिखा, यानी बटन लगा के इसके नीचे भी आप 1 ले सकते हैं। 2 का मैंने बना दिया, आप सिंगल सिंगल का बना दें। लेकिन शर्त यह है कि एक करली ब्रैकेट में एक क्लोज करें और एक करली ब्रैकेट में एक क्लोज करें। 2 प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। ठीक है, आर फॉर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? तमाम नंबर्स, जितने भी नंबर हैं काउंटिंग के, प्लस माइनस, रैशनल, इर्रैशनल, तमाम नंबर्स रियल होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे √3 यानी कि एक इर्रेशनल ले लिया, एक नेचुरल ले लिया, एक 0, एक -7 भी ले लिया। तो तमाम नंबर रियल है। मैंने 2 के सेट बना दिए, यानी कि ये 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। ठीक है, अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 इसका। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू। एक्स और एक्स जो है वो बिलोंग करते हैं क्यू, यानी कि रैशनल से। यही बटे वाली शक्ल से, ये जो बटे वाला सवाल किया था आपने। एंड 0 लेस एक्स लेस और इक्वल टू एक्स का, आप देखें ना इसकी तरफ से ये फेस ओपन हो रहा है, यानी कि एक्स बड़ा है 0 से। इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई। जब लाइन ना लगी हो तो इसका मतलब है कि एक्स बड़ा ही है 0 से। एक्स 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 इसमें शामिल नहीं है। फिर अब यहाँ पे लेस और इक्वल का सिंबल लगा, यानी कि एक्स जो है वो 2 के बराबर और 2 से छोटे नंबर, यानी कि 2 नंबर इसमें हुए इंक्लूड। रैशनल नंबर में क्या आ जाएंगे? एक तो 1 आ जाएगा, एक आ जाएगा 2। ये देखिए, एक 1 नंबर आ गया, एक 2 आ गया। अब इसके दरमियान में जितने भी नंबर पॉइंट में बनेंगे वो तमाम रैशनल बनेंगे। जैसे कि 1/2, 1/5। जब 1 के बटे में आती है ना चीज़ें, तो वो 1 से तमाम रकमें छोटी हैं और 2 के से भी छोटी हैं वो, यानी कि इन दोनों के दरमियान में जो वैल्यूज़ आ जाएंगे ना, 0 पॉइंट, यहाँ देखिए 0 शामिल नहीं है। अब आपके पास जब यहाँ 0 शामिल नहीं होगा तो फिर उसके अलावा वाले जो नंबर हैं, जैसे कि 0.1, 0 पॉइंट जो 1 है वो 0 से बड़ा है ना, तो 0.1 भी इसमें शामिल है, 0.5 भी शामिल है। तो ये जो 0 पॉइंट के बाद वो नंबर है वो तमाम इसमें शामिल है, बस 0 शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास शर्त लगी। मैंने यहाँ पे 2 सबसेट बनाए हैं प्रॉपर सबसेट। एक 1 और 2 का बना लिया, क्योंकि ये 1 और 2 भी रैशनल है, बटन लगा के आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक 1/2, 1/5, एक 1 शामिल था ना, तो उसके डिवाइड में जितने भी नंबर आएंगे वो 1 से छोटे आएंगे और इसमें इंक्लूड भी होंगे वो। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट इफ़ सो नेम, कहने कि अगर आपके पास ऐसा कौन सा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, अगर कोई ऐसा है तो उसका नाम बताएं। तो आपके पास ऐसा एक एम्प्टी सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास ये फाई एक एम्प्टी सेट है, इसको आप करली ब्रैकेट में क्लोज कर दें, इसका अब आप प्रॉपर सबसेट जब आप निकालेंगे तो एक आप खाली ब्रैकेट लिख लेंगे, क्योंकि फाई जब एक करली ब्रैकेट में चला जाता है तो वो सिंगलटन सेट बन जाता है, खाली तो ना हुआ ना वो। फिर जब आप इसका प्रॉपर लेंगे ना, तो प्रॉपर का मतलब है इसको एक दफ़ा आप खाली लिख दें और एक दफ़ा आप इसको फाई में लिख दें, ठीक है। तो ये इसके प्रॉपर सबसेट हुए, फाई भी बल्कि उसमें शामिल नहीं होगा, बस खाली ब्रैकेट हो गया। अब वो इसी खाली ब्रैकेट का अगर आप यानी कि एम्प्टी सेट का आप प्रॉपर सबसेट लेना चाहें तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट बन ही नहीं सकता। अगर आएगा तो ये पूरा सेट आएगा जो कि इम्प्रॉपर बन जाएगा, लेकिन प्रॉपर नहीं बनेगा। प्रॉपर का मतलब होता है कि इस पूरे सेट से छोटा कोई सेट बने, तो खाली सेट से कोई छोटा सेट नहीं बन सकता। तो इसलिए आपके पास ऐसा कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट ऐसा है कि हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड डबल करली ब्रैकेट ए बी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास ये करली ब्रैकेट में क्लोज है एक ये पूरी ब्रैकेट, ठीक है। तो मतलब कि इस ब्रैकेट में सिंगल एलिमेंट क्या हुआ, करली ब्रैकेट्स में ए बी, एक सिंगल एलिमेंट सिंगलटन सेट हुआ ये एक। और इसमें देखिए एक करली ब्रैकेट है, इसमें दो एलिमेंट है ए और बी, तो ये फ़र्क इसका देख लें फिर क्या बनेगा। द सेट ए बी हैज़ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, इसके दो एलिमेंट क्या बनते हैं ए और बी। वेयर एज द सेट डबल करली ब्रैकेट्स ए एंड बी हैज़ ओनली वन एलिमेंट, इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट बनता है। वो क्या बनता है, जो इसका सिंगल एलिमेंट बनता है ना ये वाला, बगैर करली ब्रैकेट के, तो वो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो ये मेन डिफरेंस है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, नंबर ऑफ़ द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, नंबर का मतलब है तादाद बताएं, ठीक है। तादाद किसकी बतानी है आपने, एलिमेंट्स की, पावर सेट की। पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद बताएं, हल करने को नहीं कहा, पावर सेट फाइंड करने को नहीं कहा, सिर्फ तादाद बताने को कहा है। तो तादाद मालूम करने का फॉर्मूला है फाइंड द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट और सबसेट। अगर वो कहते हैं पावर सेट के एलिमेंट्स मालूम करें या सबसेट मालूम करें, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n, 2 की पावर n। जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो यहाँ 2 की पावर में आते जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए जी, पहला सवाल क्या है, आपके पास खाली ब्रैकेट है, खाली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा ना, यानी कि 2 की पावर n की जगह पे 0 आ जाएगा। किसी भी रकम की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है 1। तो इसके कितने सबसेट बन जाएंगे, फिर एक सबसेट बनेगा जो कि खुद ही बनेगा। उसके बाद है जी 0 और 1, कितने एलिमेंट हुए, दो एलिमेंट हुए, तो 2 की पावर n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 2 की पावर n की जगह पे 2 आ जाएगा, तो 2 2 ज़ार क्या बन जाएगा 4। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7, कितने एलिमेंट्स हुए, ये 7 एलिमेंट्स हुए, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा 7। 2 की पावर 7 का मतलब है 2 7 टाइम मल्टीप्लाई 128। इसको एक आसान तरीका हल करने का है कि आप कैलकुलेटर पे हल कर लें डायरेक्ट। वो कैसे हल करेंगे ये देख लें आप। ये देखिए आपके पास 2 की पावर 7 जो है ना, आपने लिख दिया। एक दफ़ा आप 2 प्रेस करेंगे, उसके बाद ना आप ये बॉक्स प्रेस करेंगे ना जब आप, तो फिर एक बॉक्स बन जाएगा 2 पे, तो आप यहाँ 7 पुट करेंगे तो उसके आप आंसर आ जाएगा 128। तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से हल कर लीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेम आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 2 की पावर 8, या आपके पास कितने एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 से लेकर 7 तक कितने एलिमेंट होंगे, 0 को मिला के 8 बनते हैं, तो 2 की पावर 8 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 256। इसको भी आप कैलकुलेटर पे ऐसे ही हल कर लेंगे जैसे मैंने इसका बताया, ठीक है। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, ए बी सी और डी ई, एक जो है सेट, जो ये करली ब्रैकेट में क्लोज है ना, ये एक सेट है। जब आपके पास इसमें डबल करली ब्रैकेट्स आ जाएंगे, मतलब कि ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट हुआ। करली ब्रैकेट में जब क्लोज हो जाता है तो वो एक वन एलिमेंट जाहिर करता है, अगर वो डबल करली ब्रैकेट में क्लोज हो जाए, ठीक है। तो 1 2 और 3 कितने फिर इसमें एलिमेंट्स हुए, 3 एलिमेंट्स होंगे। तो 2 की पावर 3, इसको हल करें, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो इसका 8 आंसर आ जाएगा। अब देखिए जी, इसमें ये ना मैंने एक सवाल ऊपर नीचे कर दिया था, ये 5 था और यहाँ पे 6 आना था, तो ये सवाल वही है, बस नंबरिंग इनके ऊपर नीचे हो गई है। ए है और एक बी सी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट क्या है बी सी, क्योंकि ये देखिए डबल करली ब्रैकेट में ये क्लोज है ना ये यहाँ पे, तो बी सी जो है एक एलिमेंट हुआ और एक ए हुआ, तो दो एलिमेंट्स का 2 की पावर 2 2 2 ज़ार 4, ये इसके नंबर ऑफ़ पावर सेट आ गए, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन पावर सेट 9, 11। अब कह रहे हैं कि पावर सेट फाइंड करें इस सेट के, ठीक है। पावर सेट फाइंड करने का वही फार्मूला है, जैसे इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर n, 2 की पावर 2 और 2 का 2 कितना हो जाएगा 4। कितने आपके पास सबसेट बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए, ठीक है। सबसेट 4। पावर सेट का मतलब होता है कि कर्ली ब्रैकेट में से आप क्लोज कर देते हैं तमाम सबसेट को, ठीक है। तो हर सवाल का पहला सबसेट क्या होता है, 5 खाली सेट होता है। फिर उसके बाद जब डबल आ जाए तो एक दफ़ा सिंगल सिंगल, हर एक का पहले सिंगल सिंगल, फिर लास्ट पे इकट्ठा आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पहले एक कर्ली ब्रैकेट लगा के लिखेंगे आप 5, उसके बाद आप लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 9, उसके बाद 11, उसके बाद एक सिंगल सिंगल लिखा है, फिर जब सिंगल के अलावा फिर इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों ये इकट्ठे आ जाएंगे। तो ये इसके पावर सेट है, काउंट कर ले कितने हुए, 1 2 3 4, हमारे पास 4 ही बनने चाहिए थे। शर्त यह है कि आपने इसको क्लोज किस में करना है, कर्ली ब्रैकेट में करना है, तभी ये पावर सेट ठीक होगा, अदरवाइज़ आपका ठीक नहीं होगा। वो आप सबसेट बना देंगे। पावर सेट के लिए है शर्त ये है कि आपने इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करना है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए जी, ये सवाल भी आपने 8th में लाजमी किया होगा, अगर आपने 8th पढ़ी है तो उसमें ये जो 4 एलिमेंट्स आ जाएँ, 4 का मतलब है 16 जो है पावर सेट बनेंगे, इसके पावर सेट के एलिमेंट बनेंगे। जैसे कि ये देखिए 2 की पावर 4 लें, 2 को 4 टाइम आप कर लें मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। आपने 16 जो है ना ये बनाने हैं पावर सेट, ठीक है। तो सबसे पहला सबसेट क्या बनेगा, 5। सबसे पहले पावर सेट के लिए तो आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद 5। 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 को पहले आप लिखे सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल और लास्ट पे 4, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, आप पहले लिखें प्लस एक दफ़ा, माइनस एक दफ़ा, मल्टीप्लाई एक दफ़ा, डिवाइड एक दफ़ा। सिंगल सिंगल पूरे हो गए। अब आप करेंगे जी डबल डबल। डबल का मतलब है कि एक आप प्लस से स्टार्ट करें, प्लस के पेयर बनाते जाएं दो दो के, एक प्लस माइनस का, फिर एक प्लस मल्टीप्लाई का, फिर एक प्लस और डिवाइड का। प्लस के आपने पेयर बनाने हैं, ये जैसे कि मैंने यहाँ बनाई है, प्लस माइनस का, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड। प्लस के हो गए पेयर कंप्लीट। अब आप स्टार्ट हो जाए माइनस से, माइनस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर माइनस का डिवाइड के साथ, माइनस का मल्टीप्लाई के साथ और माइनस का डिवाइड के साथ। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट पे क्या बचा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये दो दो के पेयर में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। दो दो के पेयर तक समझ आ गई। पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल, स्टार्ट से लेके डबल डबल करना है, फिर उसके सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। 4 पे जाके सिंगल डिवाइड बचता है, जो कि आप एक पहले बना चुके हैं। अब आप बनाएंगे 3 3 के पेयर। 3 3 के पेयर में क्या बनाएंगे, प्लस माइनस, इस प्लस के साथ पहले बनाएंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। फिर अब इस माइनस को आप यूँ इग्नोर कर दें, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अभी आप प्लस के 3 3 बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड बनाने के बाद प्लस माइनस डिवाइड, आप देखिए आप यहाँ पे अब मल्टीप्लाई पे यूँ हाथ रख लें, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड बच जाएगा। प्लस के 3 3 के पेयर 3 बनेंगे, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस और डिवाइड। लास्ट पे अब आ जाए जी माइनस, माइनस वाले पेयर बनाए 3 3 के, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या बन जाएगा जी, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखें इसको अगर आप उलट करके करना चाहेंगे ना, जैसे आप कहेंगे कि आप यहाँ मल्टीप्लाई को हाथ रख दें, प्लस माइनस डिवाइड, तो ये प्लस माइनस डिवाइड यहाँ पे पहले बन चुका है। प्लस माइनस डिवाइड ये देखिए ये बन चुका है ना, जो रकम बन चुकी है उससे नहीं बनाना, बस आपने ये एक तरतीब, इस तरतीब से चलना है आपने, ठीक है। तो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक लास्ट पे बनेगा, और जब 3 3 की पेयर कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट पे पूरा सेट जो है वो लास्ट पे आ जाएगा। अब आप काउंट कर लें, 16 इसके हो गए हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 इसके कंप्लीट हो गए सब सेट। अब आप इन्हें क्लोज कर देंगे जी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स में, ये इसका हल हो जाएगा। आप देखिए जी क्वेश्चन नंबर इसका 3rd। हाँ जी, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे 5 जो है करली ब्रैकेट में है, यानी कि ये 5 फिर यहाँ एम्प्टी नहीं हुआ, यहाँ पे ये सिंगलटन सेट बन गया। जब सिंगलटन बनेगा यानी कि 2 की पावर 1 लेंगे आप, और 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो कितने सबसेट बनेंगे, उसके 2 बनेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक तो सबसे पहले 5 का सिंगलटन है ना, तो इसका सबसे पहले खाली सेट एक दफ़ा लिख देंगे आप, उसके बाद पूरा सेट आ जाएगा जो कि एक करली ब्रैकेट में 5 है, ठीक है। फिर इसे आप इनक्लोज कर दें करली ब्रैकेट में, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, यहाँ नेक्स्ट में क्या है, एक में ए है, एक में बी और सी, यानी कि एक ए और एक दफ़ा जब ये करली ब्रैकेट आ जाएगी तो ये एक सिंगल एलिमेंट कहलाएगा फिर, ठीक है। एक ए और एक बी सी, तो आप यहाँ बना लें। फिर एक दफ़ा पहले आप बनाएं करली ब्रैकेट, फिर 5, हर सेट का खाली सेट होता है पहला सबसेट,
फिर सिंगल एलिमेंट फाई ए, फिर सिंगल एलिमेंट बी और सी। सिंगल को डबल कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये जब आपके पास सिंगल है ना तो वो एक दफ़ा सिंगल तो ये हो गया। जब आप इसका सबसेट बनाएंगे तो उसके लिए आप कर्ली ब्रैकेट इस पर डबल लगाएंगे, ठीक है, एक ये। उसके बाद आप लास्ट पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे ना मैंने ये कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाई, तो यहाँ पे ए और बी सी इनको आप एक दफ़ा इकट्ठा, यानी कि आपके पास तो ये फ़र्स्ट एक तो एक के तौर पे हो रहा है ना, तो ए और एक बी सी यानी कि एक और दो एलिमेंट ये, फिर इसे आप क्लोज़ कर देंगे कर्ली ब्रैकेट में, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, 3.1 हमारी हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।